गुजरते साल और गुजरते दिन हमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी यादें देकर जाती हैं। जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। कभी परिस्थिति बहुत अच्छा रहती है तो कभी परिस्थिति बहुत बुरी हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप इस समय किसी बड़े दुख या तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं? क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? बीमारी, परेशानी, आर्थिक तंगी या परिवार में शांति का ना होना? शायद आप सोचते होंगे, क्यों मैं ही इन सब बातों से होकर गुजर रहा हूँ। शायद आपकी आंखों में आंसू है, आपके दिल में घाव है और शायद आपकी आत्मा टूटी हुई है। लेकिन आज मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपका परमेश्वर है जो आपके हर आंसू को देखता है और आपके हर कहराने की आवाज को सुनता है। जय मसीह की दोस्तों, ब्लेसेड प्रेयर टीवी में हम आप सबका स्वागत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। इसका अर्थ है कि क्रूस पर यीशु ने जो कष्ट सहा वह आपकी और मेरी बीमारी, दुख और पापों को उठाने के लिए था। इसलिए बीमारी, शैतान का तंत्र मंत्र, जादू टोना या कोई भी बुरी शक्ति हमारे जीवन पर उसका कोई प्रभाव हो नहीं सकता। याद रखिए, हमारा यीशु मसीह हर बंधन को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है, चाहे बीमारी का बंधन हो, गरीबी का या निराशा का। मेरे भाइयों और बहनों, बस विश्वास कीजिए। विश्वास ही वह चाबी है जो चमत्कार के दरवाजे को खोल सकती है। शैतान कोशिश करेगा कि आप विश्वास में डगमगा जाए। वह आपको प्रार्थना से दूर रखना चाहेगा। वह चाहेगा कि आप यह संदेश पूरा न सुने। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, डटे रहिए और इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। जैसे ही आप यह प्रार्थना सुनेंगे, आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। आप अपने जीवन में चमत्कार को देखेंगे। देखिए, बाइबल में से एक घटना आपको बताना चाहता हूँ। जब दानियल के दोस्त आग की भट्टी में डाले गए तो लोग समझे कि वे जलकर नष्ट हो गए होंगे। लेकिन जब राजा ने देखा तो उसने कहा, मैंने 3 को डाला था लेकिन 4 नजर आ रहे हैं। भाइयों और बहनों, उसी तरह जब आप अपनी आग की भट्टी में यानी परीक्षा और मुसीबत में होते हैं तो यीशु आपके साथ होते हैं, जैसे सद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ था। आप अकेले नहीं हैं, आपका प्रभु आपके साथ है। और जब वह आपके साथ है तो कौन आपके विरुद्ध खड़ा हो सकता है? अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिल को तैयार करें। इस वीडियो को पूरे अंत तक ध्यान से देखें, ध्यान भटकने न दें, क्योंकि शैतान यही चाहेगा कि आप यह प्रार्थना पूरी ना सुन पाए। लेकिन यदि आप विश्वास से सुनोगे तो आज की यह प्रार्थना आपके जीवन में आशीष और चमत्कार ले आएगी। हे हमारे जीवित परमेश्वर, आज रात मैं तेरे सामने अपने भाइयों और बहनों को लेकर आता हूँ। उनकी पीड़ा, उनके आंसू, उनकी तकलीफ, सब कुछ तुझे सौंपता हूँ। जो बीमार है उन्हें चंगा कर, जो निराश है उन्हें आशा दे, जिन्हें धोखा मिला है उनके दिल को तू संभाल, जिन पर बुरी शक्तियों का हमला है उन सब को यीशु मसीह के नाम से मुक्त कर। हे प्रभु, आज रात उनका जीवन बदल दे, उनके घर में शांति, उनके परिवार में आनंद और उनके दिल में विश्वास की ज्योति जला दे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हे परमेश्वर, आज इनके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ, इस प्रकार की समस्या इनके जीवन में परमेश्वर पिता अपने उस दौड़ने वाला वचन को भेजकर उन हर एक समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर। उदास ना रहे परमेश्वर, इनके जीवन में खुशहाली आए और इनके कामों में आप अपना अनुग्रह प्रदान करें।
ये अपने बिजनेस में तरक्की करते हुए आगे बढ़ते जाए। पिता, ये जो भी बिजनेस करते हैं उन बिजनेस में हाथ को बढ़ा और उन्हें छूकर आशीष कर प्रभु। इनके परिवार की पूरी लड़ाई झगड़े पूरी तरह से खत्म हो जाए परमेश्वर। शांति इनके परिवार में आने पाए। इनके रिश्तेदार जो भी इस प्रकार बीमारी में है, परेशानी में, इनके घर के सदस्य इस प्रकार की अवस्थाओं में अगर हैं तो आप उन्हें पूरी तरह से छुटकारा को दे परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भाई बहन इस प्रकार बीमारी में हैं, जो दवाई खा कर थक गए हैं और वो दवाई खाने के बाद भी उनके जीवन से वो समस्या, वो बीमारी, वो तकलीफ अगर दूर नहीं हो रहा, तो परमेश्वर पिता आज स्वर्ग से अपने उस अदृश्य हाथ को बढ़ाकर उन्हें छू और वो दवाई की सामर्थ कार्य करने पाई यीशु मसीह के नाम से। आज ये सब भाई बहन हील होने पाई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप इनके जीवन में अद्भुत करने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर। जब रात ये अपने बिछौने पर सोते हैं प्रभु, इन्हें एक अच्छी मीठी नींद प्रदान कर। हर प्रकार की चिंता, डर, सोच विचार इनके जीवन से यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पूरी तरह से दूर होने पाए परमेश्वर। आप ऐसी सहायता कर, आप ऐसी मदद कर। पिताजी, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनकी शादी हो गई है, जिनके पास कोई संतान नहीं है परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आप उनके जीवन में अनुग्रह प्रदान कर। तेरा वचन में इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर पिता, जितनों ने आपकी ओर ताका उन्होंने ज्योति पाई, किसी का मुंह काला नहीं होने पाया परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आप ऐसा अनुग्रह प्रदान कर, किसी का भाई बहन का मुंह काला ना होने पाए। उनके बंद कोख आज रात यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। अद्भुत चमत्कार आप उनके जीवन में कीजिए। जो लकवा के रोग से ग्रसित है, आप उन्हें पूरी तरह से चंगाई छुटकारा दे। जिन्हें बीपी शुगर की समस्या है प्रभु, आप उन्हें उस अवस्था से पूरी तरह से छुटकारा दे। जिन्हें कैंसर है, ब्लड कैंसर, इस प्रकार की अवस्थाओं में आप उनकी सहायता और मदद कर। संपूर्ण छुटकारा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से होने पाए पिता परमेश्वर। जिनके शरीर में ब्लड की कमी है परमेश्वर, आप उन्हें अद्भुत रीति से ब्लड प्रदान कर परमेश्वर पिता। जिनके जीवन में इस प्रकार की समस्या है प्रभु, वो अवस्थाओं से पूरी तरह से आप उन्हें छुटकारा और चंगाई को दे पिता। जब ये तेरे वचनों को पढ़ते हैं प्रभु, तो तेरे वचन के द्वारा आप इन सब से होकर बोल और बातें कर। हाँ परमेश्वर पिता, तेरा वचन में लिखा है प्रभु, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु परमेश्वर, ये सब भाई बहन आप पर विश्वास कर सके प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे विश्वास से भी बढ़कर हमारे जीवन में काम करते हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। इन सभी भाई बहनों के दुखों पर आप दृष्टि कीजिए परमेश्वर पिता। इनके कहराने की आवाज को आप सुनिए प्रभु, और स्वर्ग से अपने हाथ बढ़ाकर इन सभी भाई बहनों को आप आशीष कर, चंगाई दे, छुटकारा दे। इनके परिवार में, इनके काम में, इनके नौकरी में, इनके बिजनेस में, हर क्षेत्र में प्रभु आप इन्हें बढ़ाए, आशीष प्रदान करें परमेश्वर, ताकि और भी आने वाला दिनों में आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान देकर निरंतर आगे बढ़ते जाए। आप ऐसा सहायता कर, आप ऐसा मदद कर प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तेरा वचन में लिखा है, जो परम प्रधान के छत्र छाया में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान का ठिकाना पाएगा। हाँ परमेश्वर पिता, जो तेरी उपस्थिति में इस प्रकार जीवन बिताते हैं प्रभु, आप उन्हें सुरक्षित चंगा भला रखते हैं राजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना सुन रहे सभी भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये पृथ्वी के चाहे किसी भी देश से हो परमेश्वर, आप हर एक के जीवन में अनुग्रह प्रदान कर परमेश्वर पिता, और अपने अद्भुत सामर्थ्य को आप इनके जीवन में प्रकट कीजिए। कोई भी उदास ना हो, कोई भी निराश ना हो, इन्हें आशा दे परमेश्वर। हल्लेलुया, आप इनके जीवन में अनुग्रह प्रदान कर प्रभु परमेश्वर। अब से ये उदास नहीं है, क्योंकि आप अब इनके संग और साथ हैं पिता। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुना है। एक और बार फिर से परमेश्वर पिता, इन तमाम प्रार्थना निवेदन विषयों को और इन सभी भाई बहनों को, इनके प्रिय परिवारों को, इनके बच्चों को, इनके हर एक रिश्तेदारों को हम आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने विश्वास के साथ हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, आशीष दिया है। धन्यवाद। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ये प्रार्थना आशीष मांगते हैं प्रभु, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन।